हाय गाइस, आई एम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करूँगी एक शेर से जो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओल्ड जनरेशन कहती है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। अर्ज़ किया है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। और इसके बाद जो हमारी न्यू जनरेशन है वो क्या जवाब देती है, इसका कहती है कि चांदनी चांद की हो गई तो सितारों का क्या होगा। चांदनी चांद की हो गई तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से हो गई तो हज़ारों का क्या होगा। वाह वाह वाह। फिर सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, कुछ थोड़ा बहुत खाया तो नहीं है, तैयार हुई। फिर यूजुअली जो मैं होती हूँ लेट, वो लेट हुई और ऑफ़िस पहुँची। ऑफ़िस पहुँच के काम का शेड्यूल बनाया। रोज़ मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने क्या करना है, सुबह जाके लिख लेती हूँ, उस मुताबिक सारा दिन काम करती हूँ। आज दोपहर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। फिर मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर चली गई थी। उसके बाद इसी तरह से काम थोड़ा ये थोड़ा वो, इस चाय के साथ मैंने मेडिसिन भी खाई थी जो मैंने आपको शो नहीं की। इस वजह से कहीं आप सब ये ना सोचो यार मैं बीमार हूँ। ये न्यू केक आया, फ्लेवर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। सो ये लंच था आज मेरी दोस्त की तरफ से, ठीक है, मेरी कुलीग की तरफ से, और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। और उसके बाद ये कि इसी तरह से हम मज़े मज़े से खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सारा दिन काम के बाद जब हमें ये टाइम मिलता है, जो हम इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स बैठते हैं, तो हमारे पास 101 टॉपिक होते हैं बात करने के लिए। हर बंदे की बारी का इंतज़ार किया जाता है कब बात करे। फिर उसके बाद मैं वापस अपने काम पर आ गई थी और अपने काम पे फोकस करने लग गई है। यहाँ पे मैं हिला हिला के बना रही होती हूँ कैमरे की, और मुझे किसी ने एडवाइस की थी कि मैम आप ना इसको इस तरह से नहीं, बड़े स्लो तरीके से करें। ये चने खाने चाहिए भाई। ये मुन्ना भाई MBBS की मूवी देखने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ था कि चने खाने से दिमाग तेज़ होता है। सो अगर मेरा दिमाग तेज़ नहीं है तो इससे चने थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। सो बहुत यम्मी थे, इजी था माहौल आज का। दिन में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मौसम बड़ा रिलैक्स था आज। बट ये कि जब मौसम बदला तो पता नहीं क्यों मौसम के साथ मेरा मूड भी स्विंग होता है, ठीक है। कभी मुझे बुखार फ़ील हो रहा था, कभी मैं सो फ़ील कर रही थी, कभी मैं एक्टिव फ़ील कर रही थी, कभी बिल्कुल एक्टिव फ़ील नहीं थी कर रही। ये आप मेरी कुलीग देख रही हैं, ये मोमेंट मेरे साथ ही पाई जाती है। घर जाने की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा इसको ही होती है। सो घर जाने की मैंने भी तैयारी कर ली थी। फिर मैं आ गई ATM के लिए, और जैसे ही मैं ATM से बाहर निकली तो मैंने देखा कि पॉपकॉर्न वाले अंकल जा रहे थे। तो मैंने भागते भागते उनको रोका, मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अंकल भी हैरान हो गए, मुझे ऐसी आवाज़ें क्यों दे रही हैं। फिर ये है कि मैंने पॉपकॉर्न लिए और खाते खाते मैं घर पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह घर आके पानी पिया और आराम से बैठ गई सुकून से। फिर उसके बाद ये था कि एक दो और काम थे मुझे, मैंने बाज़ार जाना था, मार्केट से 2-3 चीज़ें लानी थी, अपनी बहन की बुक्स पूरी करनी थी। उन चीज़ों को लेने के लिए मैं फिर मार्केट की तरफ चली गई। फिर मैंने घूमा फिरा बाज़ार, इधर उधर उनके काम मुकम्मल किए। काम मुकम्मल करते 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 रास्ते में यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे फ़ील होता है, ये बाज़ार मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये दूसरे बाज़ारों से इसमें थोड़ा कम रश होता है। सो रास्ते में जो चीज़ें मैंने कलेक्ट करनी थी वो ली। आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों थी, शायद लोग आउटिंग के लिए बाहर आए हुए थे या पता नहीं क्या मामला था। खैर मेरी तो डेली रूटीन ऐसी होती है, मैंने घर के सारे सामान भी लेने होते हैं और चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो ये घर आकर काम के साथ साथ मैं खाना खा रही थी। काम की नौयत ही कुछ ऐसी है कि कभी भी आ सकता है और कभी भी करना पड़ सकता है। सो ये खाना भी खा रही थी। अच्छा 3-4 दिन हो गए हैं जिस चीज़ से मैं अवॉइड करती हूँ ना वही मेरे सामने आती है। जैसे कि रात को मैंने आलू खाए थे, दोपहर में भी आलू, और रात को मामा ने आलू गोश्त बना लिया। सो ये बहुत ही अजीब कंडीशन होती है। खैर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे न्यू अपनी जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर करूँगी, ठीक है। और बाकी सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।